Okay, ji, Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. So today we would be doing an 8 marker question for the topic balance of payment. Okay, and then in the next class we would be doing a part B, a 12 marker as well. Okay, so let's start with the part A. So the question is, okay, so let's start. The question is question number 1, part A. Analyze what is meant by the term balance of payment. Analyze what is meant by the term balance of payment and explain all of the accounts associated with the BOP and explain all of the accounts associated with the balance of payment. ठीक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है. अच्छा जी, अगर सबसे पहले मैं आपसे सिर्फ ये पूछ लूं कि 8 मार्क के क्वेश्चन के अंदर नॉलेज के कितने मार्क्स हैं, तो आपने बोला सर नॉलेज के हैं 3 मार्क्स. एनालिसिस के कितने बेटा? एनालिसिस के हैं 3 मार्क्स. और बेटा इवैल्यूएशन के कितने? इवैल्यूएशन के हैं 2 मार्क्स. तो अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछ लूं कि किस किस चीज के कितने मार्क्स है, तो आपने बोला सर नॉलेज के हैं 3 मार्क्स, एनालिसिस के हैं 3 मार्क्स और इवैल्यूएशन यानी कि कंक्लूजन के हैं 2 मार्क्स. तो सर इस सवाल की मार्किंग स्कीम क्या बनेगी? तो पहले मार्किंग स्कीम बनाते हैं, फिर पूरा आंसर लिखवा दूंगा आपको. तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट. सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है डिफरेंस बिटवीन इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. तो सबसे पहले आपने डिफाइन करना होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि होता है डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो. फिर आप इसको बताएंगे कि इनफ्लो जो है वो इनकम होती है, इनकम जो है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है और पॉजिटिव साइन से. ठीक है, फिर आप इसको बताएंगे आउटफ्लो क्या होता है. तो आप इसको बताएंगे आउटफ्लो का मतलब होता है पैसों का जाना. आउटफ्लो एक एक्सपेंस है, आउटफ्लो एक एक्सपेंस है और डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा और नेगेटिव साइन से रिकॉर्ड होगा. सही है, ठीक है. और क्या बताएंगे आप? अच्छा, फिर आप इसके बाद बताएंगे, अल्लाह भला करे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर 3 अकाउंट्स हैं. इसके बाद आप इसको बताएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 अकाउंट्स हैं. कौन कौन से? करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और जो तीसरा अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उसका नाम है बेटा फाइनेंशियल अकाउंट. इसके बाद आप 3 अकाउंट्स के बारे में लिखेंगे, कौन कौन से? करंट, कैपिटल और फाइनेंशियल. यहां तक आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे नॉलेज के. फिर इन ऑर्डर टू गेट योर कंक्लूजन मार्क्स, इवैल्यूएशन के मार्क्स लेने के लिए आप कहानी लिख देना बीओपी, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम के ऊपर. ये मैं आपको कंक्लूजन लिखते लिखते समझा दूंगा, ठीक है. और आप लिख सकते हैं एरर्स और ओमिशंस के बारे में, ठीक है. सही. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस आंसर. आ जाए, शुरू करते हैं इसको. आ जाए, लेट्स स्टार्ट.
चले भाई, मैं लिखते लिखते समझा दूंगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट is the summary record, balance of payment is the summary record of all economic transactions, of all economic transactions that takes place in a country, that takes place in a country over a given period of time। ये हो गई बुकिश डेफिनेशन। ठीक है, फिर आप इसको बताएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन, इसके बाद आप इसको बताएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन इनफ्लोस, balance of payment is the difference between inflows and outflows of the currency from a country। Receipts of money, receipts of money into the country are recorded at credit side, are recorded at credit side with a positive sign, with a positive sign। ऐसा ही है, जो पैसा मुल्क में आएगा वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा और पॉजिटिव साइन से रिकॉर्ड होगा। सही लिखा है? ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, outflows of money, outflows of money from the country are recorded at debit side with a negative sign। ठीक है, ये तो हमने इसको समझा दिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, आउटफ्लो क्या है, इनफ्लो क्या है। अब हम इसको बताएंगे, अब हम इसको यहां से कहानी बताएंगे। एक्सप्लेन ऑल ऑफ द अकाउंट्स एसोसिएटेड विद द बीओपी। ठीक है, अब हम इसको ये बताएंगे, आ जाए इसको लिखें। तो अब मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको अगेन समझा दूंगा। करंट अकाउंट is the largest portion, current account is the largest portion of the BOP। सही है, पेपर में शॉर्ट फॉर्म नॉट अलाउड अभी मैं लिख रहे हैं, अभी आप भी लिख ले, कोई मसला नहीं है। ऑफ द BOP, comma it includes फोर components। बेटा पेपर में आप ये नंबर वाला फोर नहीं लिख सकते, आपको अल्फाबेट वाला लिखना पड़ेगा। it includes four components which are trade in goods, trade in services। बेटा करंट अकाउंट के अंदर चार कंपोनेंट थे, अगर आपको याद हो, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, नेट इनकम्स एंड नेट ट्रांसफर्स। ठीक है, याद आ गया, नेट इनकम एंड नेट ट्रांसफर्स। ट्रेड इन गुड्स, पहले कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। ट्रेड इन गुड्स रिकॉर्ड्स, ट्रेड इन गुड्स रिकॉर्ड्स मूवमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी
ट्रेड इन गुड्स रिकॉर्ड मूवमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ड्यू टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था गुड्स की ट्रेड को विजिबल ट्रेड कहते हैं और सर्विस की ट्रेड को क्या कहते हैं, इनविजिबल। तो गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके जो भी पैसा आएगा वो करंट अकाउंट में ट्रेड इन गुड्स के नाम से जाएगा। ट्रेड इन सर्विसेज रिकॉर्ड्स, ट्रेड इन सर्विसेज रिकॉर्ड्स मूवमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रेड इन सर्विसेज रिकॉर्ड्स मूवमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ड्यू टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ड्यू टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। ठीक है, अब आते हैं नेट इनकम्स के ऊपर। अगर आपको याद हो तो नेट इनकम तीन फॉर्म्स में आपको पढ़ाई गई थी, वेजेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड। तीन एग्जाम्पल दी थी। एक बच्चा यूके पढ़ने गया, एक बच्चा पाकिस्तान पढ़ने आया, मैंने जारा के शेयर्स लिए, बाहर वाले रेजिडेंट ने पीएसओ के, होंडा के, टोयोटा के शेयर्स लिए, मैंने लोन बाहर वाले मुल्क से लिया, एक मुल्क ने हमारे से लोन लिया। याद आ गया? नेट इनकम्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, net incomes can be positive or negative in form of wages, comma interest, wages, comma interest and dividends. So money paid or received in form of foreign currency will be recorded in net incomes in the current account, in the current account of the balance of payment। ठीक है, तीन कंपोनेंट हो गए। लास्ट कंपोनेंट है नेट ट्रांसफर्स, तो इधर लिख दूं, नेट ट्रांसफर्स कैन बी पॉजिटिव and negative, but it is from government, but it is from government to government, but it is from government to government in form of aids, and it does not include any, and it does not include any single one of transaction। ठीक है भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट के तीन अकाउंट्स है, करंट अकाउंट, कैपिटल, फाइनेंशियल अकाउंट। लेकिन ये जो करंट अकाउंट है ये इस बीओपी का सबसे बड़ा पोर्शन है और इसमें चार कंपोनेंट्स आएंगे, ट्रेड इन गुड, ट्रेड इन सर्विस, नेट इनकम, नेट ट्रांसफर। Trade in goods is visible trade, trade in service is invisible trade, net incomes in three forms, wages, interest, dividend, net transfers गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होंगे एड की फॉर्म में। सही है बेटा, जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट है वो आपकी इनकम है, जब हम लोन लेते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट है ना। सही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सेकंड अकाउंट है वो है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल मतलब मशीन्स, मशीन्स मतलब फिक्स एसेट, तो वो पैसा जो मशीन को खरीद के और बेच के आएगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो इधर लिखो, कैपिटल अकाउंट records movement of, बताता हूँ रुको,
capital account records movement of foreign currency due to buying and selling of fixed assets. Capital account records movement of foreign currency due to buying and selling of fixed assets. Money received from the sale of fixed asset. Money received from the sale of fixed asset is recorded on credit side with a positive sign. ठीक है. And money paid from abroad, money paid from abroad नहीं, paid to abroad due to purchase of fixed asset, due to purchase of fixed asset is recorded on debit side, is recorded on debit side, is recorded on debit side with a negative sign. तो बेटा आई होप सबको कैपिटल अकाउंट भी क्लियर होगा. फाइनेंशियल अकाउंट बहुत छोटा सा है. फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट records movement of foreign currency due to financial investments in form of loans, shares and debentures. ठीक है. यहां तक बेटा हम लोग को 6 नंबर मिल गए. वी गॉट 6 मार्क्स, 3 मार्क फॉर द नॉलेज पार्ट, 3 मार्क फॉर द एनालिसिस पार्ट. नाउ वी नीड टू गेट 2 मार्क्स फॉर द कंक्लूजन ना. तो अब कंक्लूजन सुन ले. हम लोग बेटा बात करेंगे कंक्लूजन के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, कि जैसे भाई फॉर एग्जांपल एक अमाउंट है 1000 रुपए की, जो मैं डालना भूल गया, मतलब मैं ओमिट कर गया, तो उसके लिए फिर एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम है ओमिशन, एरर एंड ओमिशन अकाउंट. एक चीज 1000 की अमाउंट थी, मैंने 100 रुपए रिकॉर्ड कर दी गलती से या 10,000 रिकॉर्ड कर दी, तो एक अकाउंट ओपन होगा जिसका नाम होगा एरर एंड ओमिशन अकाउंट, और उसमें ये डिफरेंस डलेगा. सही है. और बैलेंस ऑफ पेमेंट इस एरर ओमिशन की वजह से डिसइक्विलिब्रियम में चला जाएगा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता और कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता. ठीक है. तो बस दिस इज योर कंक्लूजन. फिर मैं क्वेरीज का जवाब भी दे देता हूं. तो अब आप लिखेंगे टू कंक्लूड, इन माय ओपिनियन if some amount is omitted, लिखा हुआ होगा. सही है. आपने ओ लेवल्स में पढ़े ना अकाउंटिंग में वैसे. if in to conclude in my opinion if some amount is omitted, so adjustment will be made to the BOP. So adjustment will be made to the BOP with the name of errors,
and omissions. However, the balance of payment can never be in equilibrium, can never be as the balance would always be imbalanced. ठीक है? So we are done with the 8 mark question, part A of the balance of the payment. I hope this is clear to you guys. Thank you.